कौरव पांडव दिन भर शिकार कर संध्या समय वापस आते हैं। जब थक कर दुर्योधन ने किया इशारा, सेनापति कक्ष में आया, लाक्षागृह में लाकर मदिरा पान कराया, वहीं पर रात्रि में विश्राम कराया। सुनसान रात्रि का तृतीय पहर सैनिकों ने आग लगा दी लाक्षागृह पर, मगर पांडवों के सर पर था विदुर का हाथ। सकुशल बाहर निकल गए कुंती के साथ। दुर्योधन ने मिथ्या कहानी बनाई थी, मगरमच्छ के आंसू बहाकर सबको सुनाई थी। लाक्षागृह में ना जाने कैसे आग लगी थी। काकी कुंती भी पांडवों सहित वहीं थी। पितामह की आंखों में आंसू, दिल तड़पता रह रहकर। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, बहुत बुरा हुआ, कहते रो रो कर। धर्मराज युधिष्ठिर धोखा नहीं खा सकते, यूं सब के सब घूम नहीं सकते। पांडव वनवासी बन ब्राह्मण वेश विचरते, मछली की आंख भेद अर्जुन स्वयंवर जीत द्रौपदी को वर्ते। कुंती ने बिना समझे वस्तु समझ मिल बांट लो आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण ने बात समझाई, पांचों भाइयों ने द्रौपदी अपनाई। भीष्म विदुर के समक्ष जा पांडवों की कुशलता पूछते, विदुर इशारों में ही पांडवों की सुरक्षा का आश्वासन देते। धृतराष्ट्र ने शीघ्रता दिखलाई, दुर्योधन को युवराज घोषित कर करी चतुराई। शकुनी चैन की नींद में सोता, युवराज बन दुर्योधन अभिमान से इतराता। पांडव लौट हस्तिनापुर आए, धृतराष्ट्र ने लोक दिखाए, स्वागत करवाए। युवराज युधिष्ठिर रहे, सबने चाहा, धृतराष्ट्र तो सोच सोच चकराया। धृतराष्ट्र ने सभा बुलाई, भीष्म ने समय देख बंटवारे में समझी भलाई। हस्तिनापुर में कौरव विराजे, खांडव प्रस्थ के पांडव राजे। पांडवों का परिश्रम रंग लाया, खांडव प्रस्थ का रूप बदल दिया सारा। कल था खांडव प्रस्थ जो आज इंद्रप्रस्थ हो गया, सबके आश्चर्य और भ्रमण का केंद्र बन गया। इंद्रप्रस्थ बसाकर पांडवों ने अपनी शक्ति बढ़ाकर यश कमाया, राज्य विस्तृत कर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराया। हर राज्य में आमंत्रण भिजवाया, बड़े बड़े राजे महाराजे आए, शूरवीर और धनुर्धर आए। इंद्रप्रस्थ में आतिथ्य सत्कार पाए, इंद्रप्रस्थ देख सबका मन ललचाए, आंखें आश्चर्य से फैली जाए। हुई राजसूय यज्ञ की क्रिया शुरू विधिवत, युधिष्ठिर ने किया अतिथिगण के पग धोना आरंभ विधिवत। अग्रिम स्थान केशव को दिया, तब गुरुवर के धोकर जैसे ही पितामह के पग धोना शुरू किया, तभी शिशुपाल आ खड़ा हुआ, कहता मैं तो केशव से बड़ा हुआ, यह मात्र एक ग्वाला है, सूरत काली दिल से भी काला है। ये भीष्म नहीं कोई योगी, है नपुंसक ब्रह्मचर्य इसकी कमजोरी। ये ढोंग दिखाते फिरते हैं, दोनों झूठी प्रशंसा पाते फिरते हैं। उठ बोले भीष्म सुन रे अभिमानी, विवस्ता नहीं मेरा संयम है, बात मर्म की तुझे समझ नहीं आनी। हे मति भ्रम, वीरों की भाषा क्या जाने अज्ञानी। सावधान शिशुपाल, बहुत हुआ अब और अधिक उद्दंडता न कर। मूर्ख, शेर की मांद में हाथ न कर, दे विराम शब्दों को, ज्यादा भी हद पार न कर। शायद मृत्यु समय निकट तेरा, इसीलिए बुद्धि के पीछे डंडा लेकर तू फिरता भागा ऐंठा। खुद से बेहतर देख सामने, संपूर्ण विवेक खो बैठा। देख अपमान पितामह का, भीमसेन उठ खड़ा हुआ, अब सह न सका, क्रोध से तमतमा कर वह बोला, तेरी जीवा को दूंगा काट, भरी सभा में लाशों के ढेर लगा दूंगा। अब मौन साध शिशुपाल, मिट्टी में तुझे मिला दूंगा। पितामह से परम योद्धा पाकर धरती धन्य हो जाती है, ऐसे महापुरुष की जीवनी खुद कहानी बन जाती है। अपने पद चिन्ह छोड़ धरा पर नाम अमर कर जाते हैं, इस जग को सीख अलग दे जाते हैं। ब्रह्मचर्य समुद्र के तल में छुपा अमूल्य मोती है, इसे ढूंढकर बिरले ही धारण कर पाते हैं। सहस्र अश्व की डोर थामनी होती है, कुछ ही होते महान पुरुष, सहज भाव से अश्वेंद्रियों को काबू कर पाते हैं। तुझे नहीं आता स्नेह जताना, सीखा तूने केवल सबको नीचा दिखाना।
अपने किए का खेद न जाना, धर्म अधर्म का भेद न जाना। भीष्म का क्रोध वेग प्रचंड था, देख सभा में मौन था। स्थिति देख मंच कुछ देर गंभीर था। श्री कृष्ण सहते गए, फिर उठकर दंड दिया। 101 अपराध पर शिशुपाल का वध किया। यज्ञ संपन्न कर सबने इंद्रप्रस्थ का अवलोकन किया। हुए सब आश्चर्यचकित, दुर्योधन भी चकराया। अग्नि समझ थल से घबराया, थल समझ पानी में खुद को गिराया। द्रौपदी ने ठहाका लगाया, अंधे का अंधा कह पुकारा। अनजाने ही ईर्ष्यालु का क्रोध जगाया, मन में पहले से था द्वेष समाया। द्रौपदी से प्रतिशोध पर उतर आया, दुर्योधन ने धर्म डिगाया। इंद्रप्रस्थ देख मन ललचाया, शकुनी से मिल कूटनीति का जाल फैलाया। पांडवों से जानबूझ जुए में हारा, हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र उकसाया। पांडवों को जुए का निमंत्रण भिजवाया, था विदुर विवश राजा का निमंत्रण लेकर आया। विदुर ने पितामह से बताया, सर्वनाश का अंदेशा जताया। उमड़ उठी घनघोर घटा संकट भारी, कौरव पांडव ने मदिरा के नशे में चौसर बिछा डाली। द्यूत क्रीड़ा खेल रहे कौरव पांडव राजकुमार, हर एक बाजी चाल है कौरव अधर्मी और थे मक्कार। कौरवों के पासे में कुछ भेद है, पांडवों को हराते और कहते भ्राता खेद है। हुई पांडवों की हार पे हार, कौरव जीते राज्य जीत लिया, पांडवों की जीत ली द्रौपदी नार। अधूरे मन भीष्म को चुप रहना पड़ा, विष का घूंट चुप होकर पीना पड़ा। दुर्योधन ने दुशासन को किया इशारा, दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़ सभा में घसीट लाया। द्रौपदी क्रोध में प्रचंड ज्वाला समान, कहती नारी का ऐसा अपमान। कहाँ गया पौरुष, कहाँ गया मर्यादा मान। बोलो पितामह क्यों शीश झुका है, कुरु सभा में ऐसे नारियों की सम्मान की हानि। इतनी मनमानी, बोला दुर्योधन शुक्र मना दुशासन भेजा, नहीं भेजा कोई सिपाही। दुशासन तुम हो हमारे भाई, ये द्रौपदी पांचों पांडवों की लुगाई। अभी इसका चीर उतार दो, करती थी हमारा उपहास, देखेगी सभा सारी ऐसी से सजा दो। द्रौपदी चिल्लाती, रो रो कर याचना कर अपनी लाज बचाती। मैं क्या कोई वस्तु हूँ, जुए में लगा दी। बोलो पतिदेव क्यों नतमस्तक, क्यों बैठे लाचार। धिक्कार तुम्हारी वीरता पर, नहीं देती सुनाई क्या तुमको आज पत्नी की करुण पुकार। द्रौपदी रही पुकार, सब जड़ समान बैठे मौन। क्या गुरुओं समेत पितामह के हृदय हुए वज्र समान। सब कौरव हंस रहे, धृतराष्ट्र तो बहरे होकर बैठे मौन। अब राजा के विरुद्ध बोले कौन, दुर्योधन शक्ति के मद में चूर हुआ अज्ञानी, समझ रहा खुद को भगवान। द्रौपदी कहती है, रे दुशासन धन के लोभी, मेरे केस पकड़कर लाया तू। लेती हूँ शपथ तेरी छाती के लहू से, केस अगर मैं धो ना सकी, खुले केस ही डोलूंगी। जिस दिन लहू से इनको मैं धो लूंगी, उसी दिन संवार कर बांधूंगी। इतना सुन भीमसेन उठ खड़ा हुआ, द्रौपदी तुम्हारा वचन पूर्ण करूँगा, इस दुशासन का अंत करूँगा। केस लहू से अवश्य धुलवाऊंगा, अपमान का तुम्हारे में प्रतिशोध लूँगा। सुन रे दुर्योधन दुष्ट बंध कर कर्म अनुचित, बोला दुर्योधन मैं दुर्योधन तुम पांडवों का भविष्य करूँगा निश्चित। दास हो तुम मेरे, मुझे मत सिखलाओ क्या उचित क्या अनुचित। हे कुंती पुत्र क्या नहीं मिले संस्कार तुमको, कि दास नहीं बोला करते, अपने स्वामी के सम्मुख मुख नहीं खोला करते। बस मौन साध, अन्यथा अभी संस्कार सिखा दूंगा, सबके सम्मुख दासों का धर्म बता